आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की भी अपनी क्षमता और सामर्थ्य होती है। विपरीत परिस्थितियों में कार्य कैसे किया जाता है, ये भी लोक माता देवी अहिल्या के चरित्र से हम सबको जानने को मिलता है। बहुत छोटी सी उम्र में पति का सानिध्य छूट गया। एक तरफ परिवार का भरण पोषण करना है, दूसरी तरफ राज सत्ता का संचालन भी करना है। उस समय की नई टेक्नोलॉजी के रूप में अपने शासन को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। मुझे याद है, देश के अंदर अगर साड़ी की बात आती है तो दो ही साड़ी होती है, या तो वाराणसी की साड़ी या यहां की महेश्वरी साड़ी, इसी की चर्चा होती है। हर हिंदू परिवार में कोई भी शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है तो हर माँ बाप ये बात मान करके चलता है कि भाई इन साड़ियों को बेटी के लिए जरूर लेना है। परंपरा किसने दी? देवी अहिल्या के द्वारा दी गई परंपरा है। हम अपने तीर्थ स्थलों के विकास में मंदिर का पुनरुद्धार करना हो या धर्मशालाओं की स्थापना करना हो, जिस समय पेयजल की कोई अन्य सुविधाएं नहीं थी, बावड़ियों का निर्माण करना हो, कुओं का निर्माण करना हो, उस समय क्या आवश्यकता थी, ये भी जिस बड़े पैमाने पर उस समय बनाया गया था, ये आज भी हम सबको देखने को मिलते हैं। और आप देखिए, उस समय की बनी हुई वे बावड़ियां आज भी जल नहीं सूखता उनमें, आज भी वे देती है। आज यद्यपि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल की योजना को लागू कर दिया है। प्रतिदिन काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आ रहे हैं। 5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां आ रहा है। उस कालखंड में 18वीं सदी में लोक माता देवी अहिल्या ने भगवान विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण वहां किया, काशी में किया। और तोड़ा किसने था? औरंगजेब ने। सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ के मंदिर के तोड़ने की त्रासद घटना से कौन भारतीय आहत नहीं होता है, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का काम भी देवी अहिल्या ने किया था। भारत के अंदर किसी भी कोने में आप जाइए, केवल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर। और इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत भले ही राजनीति की इकाइयां छोटी बड़ी अलग अलग रही हों, लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, संपूर्ण भारत हजारों वर्षों की अनादिकाल से एक रहा है। वह भारत के रूप में अपनी मान्यता को सदैव बनाए रखा है। आदि शंकर इसके उदाहरण है, प्रभु श्री राम इससे पहले इसके उदाहरण है, श्री कृष्ण उसके प्रांत उदाहरण है, आदि शंकर उसके बाद उसके उदाहरण है। राम के आदर्श को, राम से जुड़े हुए प्रसंग को हर भारतीय अपने साथ जुड़ा हुआ प्रसंग मानता है। अपनी परंपरा के साथ, अपने पूर्वजों के साथ, अपनी विरासत के साथ, अपनी भारतीयता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ इन परंपराओं को जोड़ करके देखता है। और यही कारण रहा है कि राम के नाम पर चलने वाला कोई आंदोलन असफलता तो बात ही नहीं हो सकती, उसकी सफल होना ही होना है। अब भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम ही है, आंदोलन चला। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन वे प्रश्न सब पीछे छूट गए हैं। उत्तर आप सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये परिस्थितियां वही हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम
एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है, और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं कि अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। और उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व यहां पर आज हो रहा है। भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीयता को हर कालखंड में अपमानित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। और भाइयों बहनों, जब भी भारत के अंदर भारतीय और भारतीयता के बारे में चर्चा होगी तो भारत के इन महापुरुषों के बारे में, इन लोक आराध्यों के बारे में, चाहे वह महारानी पद्मिनी हो, महारानी दुर्गावती हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर महारानी देवी अहिल्या हो, पूरी श्रद्धा के साथ आम जनमानस के मन में वे लोक आराध्या बनकर के, लोक स्मरणीय बनकर के इसी प्रकार से पूजी जाती रहेंगी।